हरिओम। मनुष्य का जन्म कर्म को काटने के लिए मिला हुआ है। नाउ सिन नो मोर, नाउ सिन नो मोर। कर्म का कर्तापन फलों को भोगने के लिए बाध्य करता है। कर्म का कर्तापन फलों को भोगने के लिए बाध्य करता है। कर्म पशु से भी हो रहे हैं, क्योंकि पशुओं में कर्तापन का भाव नहीं है, इसलिए उनके कर्म कट जाते हैं। एक गहरी बात है समझना। क्योंकि पशुओं में कर्तापन का भाव नहीं है, इसलिए उनके कर्म कट जाते हैं। मनुष्य भी कर्म को काटने के लिए आया है, लेकिन कर्म काटने की जगह वो और नए हजारों लाखों कर्म बना लेता है। चूंकि हजारों लाखों कर्म वो नए बना लेता है कर्तापन के आधार पर, तो चूंकि हजारों लाखों कर्म वो नए बना लेता है, यही हजारों लाखों कर्म का कर्तापन ही 84 लाख योनि का आधार बनता है। पशु ने कर्म किया, चूंकि उसमें कर्तापन का भाव नहीं, इसलिए उसने अपने कर्म को काट के अगली उत्तरोत्तर योनि में जन्म प्राप्त कर लिया। मनुष्य का कर्तापन ऐसा है कि चाहे तो वो परम गति को भी प्राप्त हो सकता है और चाहे तो अधोगति को भी प्राप्त कर सकता है। सेंटर में खड़ा हुआ है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न लुटाना। जो हीरा है उसको कौड़ियों की तरह और कौड़ियों के लिए न लुटाना, ये हीरा जन्म है। कर्म का कर्तापन तुम्हें भिन्न भिन्न कर्मों की जो योनियों का दुख है उसको भोगने के लिए बाध्य कर देता है। इसीलिए मनुष्य के लिए भगवान ने ज्ञान का प्रावधान कर रखा है, एक प्रोविजन कर रखा है, जिसका प्रयोग करके हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। नए कर्म नहीं बनाएंगे तब जब हम ज्ञान को समझ जाएंगे। कोई कार्य नहीं आता है और कार्य को करते हैं तो कार्य बिगड़ेगा ही, बनेगा नहीं। ड्राइविंग नहीं आती है और करेंगे तो कुछ बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। कर्म से पहले उसका ज्ञान आवश्यक है। हमने कर्म तो सारे किए, जब सोच के देखो, कर्म तो सारे किए। जो सारे कर्म किए वो ज्ञान के अभाव में किए। मानुष जन्म पाए के जिन न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। कर्म तो सारे किए जीवन भर और अपने हिसाब से बड़े अच्छे कर्म किए, लेकिन वो समस्त कर्म बंधन का आधार तय करते हैं।
वो समस्त कर्म रस्सियां बनाते हैं। वो समस्त कर्म हमको और बांधने का जुगाड़ बनाते हैं। फिर क्या किया जाए, कैसे कर्म के बंधन से मुक्त हुआ जाए। कर्म तो पल पल में बनते। आपने दृष्टि से किसी को देख ही लिया गलत, लो कर्म बन गया। रास्ते में लड़का लड़की जा रहे हैं, हो सकता वो भाई बहन भी हो, लेकिन तुम्हारी दोष दृष्टि पहले गलत देखती है। कान से न जाने कितना सुनते हो, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुनते हो। कान ईश्वर का, राम का, ब्रह्म का ज्ञान सुनने के लिए प्राप्त हुए। इन कानों से तुम कितना सुनते हो, क्या क्या सुनते हो। जितना अन्यथा सुन रहे हो, ईश्वर चर्चा के अतिरिक्त सुन रहे हो, सब कर्म बन रहे हैं। इन आंखों से भगवान के सिवा कुछ और देख रहे हो, सब कर्म बन रहे हैं। इस जिह्वा से ईश्वर नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोल रहे हो, कर्म बन रहे हैं। पल पल में कर्म बन रहे हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी देखा, सुना, बोला, कर्म का बंधन निश्चित है। अब इसका उपाय, इसका हल क्या है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, जो कर्म से उत्पन्न फल का त्याग कर देता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, जो इस ज्ञान से युक्त, बुद्धि युक्ता के मतलब जो इस ज्ञान से युक्त है, जो इस ज्ञान से युक्त है, वो कर्म से उत्पन्न फल का त्याग करता है। वो मनीषिणा, फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, वो मनीषिणा, वो मनीषी है, वो मनुष्य है। जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ता नामयम्, वो जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर परम निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ता नामयम्। यथा उद्धान से समृद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा जैसे वो ईंधन लकड़ी को भस्म कर देता है, वैसे ही ये ज्ञान कर्मों की गठरी को भस्म कर देता है। यथोत्थान समृद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, भस्म कर देता है। ज्ञान अग्नि, जो ज्ञान की अग्नि, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, समस्त कर्मों को भस्मसात् कुरुते। तथा वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, ज्ञान की अग्नि इतनी आवश्यक। और ज्ञान क्या? ज्ञान यही है कि मैं देही नहीं हूं, आत्मस्वरूप हूं, अकर्ता हूं। इसलिए नानक जी ने सबसे पहले यही ज्ञान दिया, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजीव निसंभव।
जब तक अकर्ता का भाव पक्का नहीं होगा, कर्म के बंधन से छुटकारा मिलना असंभव है। भगवान कहते हैं, नहीं देह भृताम शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषिता यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी अभिधीयते। भगवान कहते हैं कि जो देहधारी है, यानी इंसान, देहधारियों में किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णतया से सभी कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। ये तय बात है कि मनुष्य कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता है, परंतु भगवान कहते हैं जो कर्म फल त्यागी है, यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी अभिधीयते, जिसने कर्म के फल का त्याग किया है वो त्यागी है। कर्म का त्याग तुम्हें त्यागी नहीं बनाता है, संसार का त्याग तुम्हें त्यागी नहीं बनाता है। यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी अभिधीयते, जिसने अपना औहदा, अपना होनापना, अपना शरीर भाव, अपना कर्ता भाव त्याग किया है वह त्यागी है। सा त्यागी अभिधीयते, उसको त्यागी कहते हैं। अभिमान का त्याग करो, कर्तापन का त्याग करो, अकर्ता भाव में स्थित हो। जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता, ये नानक जी बोलते हैं। जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। अब क्या संभव है बिना ज्ञान के हमारा कर्तापन समाप्त हो जाए? ज्ञान में तो जल्दी जाता नहीं, इसीलिए सतत प्रयास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इस पद की प्राप्ति होती है, आत्म अनुभूति होती है। सतत अभ्यास। ज्ञान के बिना मनुष्य सतत माया में लगा रहता है, सतत कर्तापन में लगा रहता है। जितना कर्तापन उतना ही कर्म का फल, उतना ही कर्म के फल का भोग और उतनी ही योनियां। तभी तो 84 लाख योनि बोली गई। गुरु हमें समस्त कर्तापन से ही, जड़ से ही कर्तापन समाप्त कर देता है। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। मन से भी होनापना मिटा देता है और तन से भी होनापना मिटा देता है। रोज का ज्ञान हमें निर्मल करता है, रोज का सत्संग हमें निर्मल करता है, पावन करता है, पवित्र करता है। एक दिन भी तुम अगर सत्संग से बिछड़ोगे तो लगेगा कि कुछ अनुचित हो गया है। घड़ी गज बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या हुई। ज्ञान के बिना भगवत भाव आना असंभव है। ज्ञान तुम्हारे होने पने को, कर्तापने को भस्म करता है। ज्ञान के सिवा कोई मार्ग ही नहीं है, इस ब्रह्म ज्ञान के सिवा। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन दान हराम है, कहता वेद पुराण। गुरु बिन माला फेरता अर्थात ज्ञान के बिना माला फेरना, गुरु बिन माला फेरता
गुरु बिन देता दान। ज्ञान के बिना दिया गया दान भी हराम हो जाता है। राम का भाव नहीं जिस कर्म में, वो कर्म ही हराम हो जाता है। गुरु उस राम के भाव को पक्का कराता है। ज्ञान के अभाव में किए गए प्रत्येक कर्म, जिसको तुम सत्कर्म भी समझते हो, वो भी तुम्हारे लिए बंधन तैयार करता है। चाहे लोहे की जंजीर से बांधा जाए, चाहे सोने की जंजीर से बांधा जाए, जंजीर तो जंजीर, बंधन तो बंधन। तो कर्म का बंधन, चाहे बदकर्म का बंधन हो, चाहे सत्कर्म का बंधन, हमें इस कर्म के बंधन से ऊपर उठना है। कर्तापन से ऊपर उठना है, मैंपन से ऊपर उठना है। ज्ञान के बिना देह के मैंपन से ऊपर उठना असंभव है। इसलिए जीवन में ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। ज्ञान के बाद ही कर्म का नाश होता है। कर्म बनाना नहीं है, कर्म काटना है। अकर्ता होना है। आत्मभाव में स्थित होना है। सूर्य सब कुछ करता है। पूरी सृष्टि का संचालन सूर्य से हो रहा है, लेकिन सूर्य से आप पूछो तो कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। सूर्य की उपस्थिति समस्त जगत का संचालन करती है। तुम्हारे आत्मभाव की अनुभूति, एक सहज अनुभूति, जीवन में कर्म सारे होंगे। सूर्य की उपस्थिति से कर्म सारे हो रहे हैं, लेकिन सूर्य फिर भी कुछ करता नहीं प्रत्यक्ष रूप से। तुम्हारे होने पने में आत्मभाव से, आत्मभाव की उपस्थिति कर्म के कर्तापन से ऊपर उठा देती है। देह का भाव कर्म का कर्तव्यपन में बंधन उत्पन्न करता है, बंधन से बांधता है देह का भाव। आत्मभाव बंधन मुक्त करता है, कर्तापन से मुक्त करता है। इसलिए आत्मभाव का निश्चय करो। अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता। जब अकर्ता है तो अभोक्ता भी है, करता है तो भोक्ता है। कर्तृत्व का पन है वो, तो वहां भोक्तत्व है ही है। इसलिए अकर्ता बनो, अकर्ता बनो, अकर्ता बनो।